चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पार्ट जिम को छत पर ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ ही जिम नीचे कूदने के लिए खड़े थे। पार्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे मारते हुए कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? पार्ट मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, सिर्फ तुम नहीं, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। ऐसे कहकर वो छत से कूदने के लिए जाते हैं। तभी फा उसे रोक कर कहती है, जिम प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे कहते हुए उसे हक करते हैं और शेर भी पाथ को हक करते हैं और पाथ रोने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि दुखी मन से ही सो रहा होता है। तभी जिम वहाँ आते हैं और पाथ को ऐसे देखते हुए पूछता है, क्या तुम खुद को दफनाने की तैयारी कर रहे हो? क्या हालत बना कर रखा है? तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? पाथ कहता है, सॉरी, रूम गंदा है। जिम कहता है, हाँ, तुम एक हफ्ते से गायब थे और पिंग भी तुमसे बहुत नाराज है। मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो और मैं भी, क्योंकि हर कोई परेशानी में था मेरे कारण। लेकिन पाथ कहता है, यह मेरी गलती थी। जिम कहता है, फिर से तुमने 100 बार सॉरी कहा, अब बस भी करो, तुम खुद को देखो, तुम मुझसे भी बदतर देख रहे हो। पाथ जिस क्षण में मरने के लिए सोच रहा था, तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पहले से ही मर चुका हूँ। जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि फा भी सेंस हो चुकी थी। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम खुश हो? मुझे खुश रहना है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया था? मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैं वो वादा नहीं निभा सका जो मैंने किया था। मैंने तुम्हें अकेले समस्याओं से निपटने के लिए छोड़ दिया है। मैं लूजर हूँ। फार होते हुए कहती है, नहीं, तुम नहीं हो, वो मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हो सका। मैं वो हूँ जिसने इस रिश्ते को ही बर्बाद कर दिया। तभी जिम उसे गले से लगा लेते हैं और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। फा और मैं अलग हो गए हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, जैसे कि तुम हमेशा करते हो। तभी पाथ कहता है, क्या वास्तव में मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ? जिम कहता है, हाँ, हालांकि अब से तुम्हें विचार करने की जरूरत है कि तुम्हें किस तरह के लोगों को मदद करनी है और खुद को माफ कर दो पाथ, ऐसे मत रहो। तो पाथ रोते हुए हाँ कहता है। नेक्स्ट एक आदमी से मिलने के लिए पाथ जाते हैं। वो आदमी कहता है, हेलो, क्या तुम ही पाथ हो? पाथ कहता है, हाँ, और वो जॉब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाथ एक नया जॉब शुरू करना चाहते थे। हालांकि सैलरी उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ईयर पाथ से मिलने के लिए आती है। पाथ उससे कहता है, सॉरी, मैं लंबे समय तक गायब रहा। तुम अभी यहाँ हो क्योंकि तुम मेरे बारे में चिंतित हो। शेर कहती है, फा की मदद करना तुम्हारा आखिरी मिशन था, लेकिन मुझे नहीं पता था यह हमारा आखिरी समय भी था। तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? क्या तुमने वाकई जब सॉरी है? पाथ कहता है, हाँ, और मुझे एक नई नौकरी भी मिल गई। तो शेर जॉब के बारे में पूछती है और पाथ कहता है, एक बिजनेस है और एक नकली ज्योतिष बनो। शेर कहती है, मजाक करना बंद करो, मुझे बताओ जब क्या है? पाथ कहता है, आज रात मेरे साथ रहो, तब मैं बता दूंगा। तभी शेर पाथ के होठों पर किस करती है। पाथ कहता है, तुमने कहा था कि तुम किसी से प्यार करना नहीं जानते। शेर कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता कि चीजें कैसे करती है। तभी पाथ उसके बालों को प्यार से सहलाते हैं और किस करते हैं और उनके साथ रात गुजारते हैं। मॉर्निंग में उसके अंकल त्यांग उसे कॉल करके अपने पास बुलाते हैं और शेर उठने के बाद उसे कॉल किया और उसने कॉल नहीं उठाया, लेकिन उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गया। अंकल टैंग के घर के सभी सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और उसके सर पर चोट भी था। टैंग पाथ से कहता है, पिंकी को इस बारे में मत बताओ, मैं उसकी दांत
नहीं सुनना चाहता। इस एरिया में कंपटीशन हुआ था, इसीलिए मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके, इसीलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा 40,000। बात कहता है मैंने आपको जो पैसे दिए उनका क्या? तो अंकल कहता है कर्ज लेने वाले की जेब में इंटरेस्ट और भी दुगना कर दिया है, इसीलिए पैसा खत्म हो चुका है, फिर भी मैं कुछ सेव कर लिया है तुम्हारे बिजनेस के लिए। नेक्स्ट बात, वहाँ हीरो दिखाते हुए जाते हैं जहाँ से ट्यांग ने लोन लिया था। मालकिन उससे कहती है तुम यहाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ना? लेकिन वो घुटने टिककर एक लेटर दिखाते हुए कहता है मैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हूँ। अब से अंकल ट्यांग का लोन मेरा होगा, आप उसे परेशान मत कीजिए। तभी लेडी कहती है मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड चेक की, तुम्हारे जॉब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, यदि तुम इसे पूरा करते हो तो तुम अपने अंकल के लिए इस लोन का भुगतान कर सकते हो। ऐसे कहते हुए उसे लड़कियों की फोटो देते हुए कहती है रियायत नीलामी में मेरा एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ईमेल खोलो, मतलब उसका फोन यूज करो। वो बात पूछता है लेकिन मैं उसके करीब कैसे जाऊँ? तभी उसे कुछ दिखाते हैं और बात वो देखते हुए कहता है ऐसा नहीं करूँगा, भले ही मैं मर जाऊँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे पुरानी जॉब कैसी है इसके बारे में सोचा, तुम या तो उसके कर्ज की थोड़ा थोड़ा करके तब तक चुकाते रहो जब तक कि तुम मर नहीं जाते, या सिर्फ मेरे लिए काम करो और अपना अच्छा लाइफ जियो। बात काम के लिए मान जाता है। शेयर बात को कॉल करके कहती है आज तुम्हारे जॉब के पहला दिन है, थक मत जाना। बात कहता है मैं नहीं थकूंगा। शेयर कहती है मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, गलत काम कभी नहीं करोगे। बात को अच्छा नहीं लगा उसे झूठ बोलकर। ऐसे बात करने के बाद वो उस बार में जाती है जहाँ नीलामी होता है, जहाँ गंदा काम होता है। हमेशा की तरह वो लेडी पेट क्यू आदमी के साथ रात गुजारने के लिए आती है और आज के लिए किसी दो को चूज करने के लिए हॉट बॉयज को देख रही होती है। टेन बात से कहता है आपने कहा कि यह एक आसान काम था। बात कहता है हमारा प्लान है कि पेट्यू हमें आज के लिए सुने, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, कोशिश करना ही होगा। टेन फोई को एसएमएस कर रहे होते हैं तो बात कहता है टेन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम फोई को मत बताओ। टेन पूछता है लेकिन क्यों? तो बात कहता है ताकि शेयर को इस सब के बारे में पता ना चले। टेन कहता है और इसका मेरे फोई से क्या लेन देन है? बात मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा फोई? टेन कहता है हाँ। तो बात कहता है मुझे पता है, लेकिन जब भाई को पता चलेगा तो बहन को भी पक्का पता चल जाएगा, प्लीज फोई को मत बताओ। टेन कहता है ठीक है, लेकिन तुम नर्वस देख रहे हो, क्या तुम मैनेज कर भी पाओगे? तभी शो स्टार्ट होते हैं जहाँ पेट क्यू हॉट बॉयज को देख रही होती है और उन्हें टेन और पैट को अच्छा लगा और उन्हें चूज किया। नेक्स्ट उन लोगों के साथ एक कमरे में देखते हैं अपने काम करने के लिए। दोनों की हाथ बंधा हुआ था, वो दोनों चालाकी से अपना हाथ खुला और पात उसे ही बांध दिया और वो चिल्लाने लगी। तो पात उसे शांत कराने के लिए कहता है क्या आप मेरी मिसाइल देखना चाहते हैं? मैं तुम्हारे आधार को नष्ट कर दूंगा। पेटक्यू खुशी हो जाती है। दूसरी ओर टेन पेटक्यू की फोन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं पता। तो पात पेटक्यू से कहता है चलो गेम शुरू करते हैं, पहले आंखें बंद करो। जब वो आँख बंद करते हैं तो पात चालाकी से फोन का लॉक खोल लेते हैं। अपना काम होने के बाद वो लोग उसे ऐसे ही छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और बात करते रहते हैं। तभी वहाँ फोई और शेयर आ जाती है और उन लोगों के बात भी सुन लेती है। फोई नाराज होकर जाने लगा तो टेन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। पात ऐसे फिर से यह काम करने के कारण शेयर से बताते हैं कि किस लिए किया, फिर भी ऐसे उसे झूठ बोलकर वही काम करने के कारण उससे नाराज हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट उस मालकिन के घर आते हैं जहाँ मालिक एक आदमी को मारपीट करते हैं क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं की। मालकिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके साथ ही गलत बर्ताव किया और
उसे जोर से धक्का देकर चले जाते हैं। मालकिन पात से कहती है, तुम्हारे परिवार इससे अच्छा है। पात कहता है, आपके हस्बैंड के साथ बहुत रूथली बट्टा पड़ते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ और है। तुम यहाँ मेरे साथ बैठे हो अपने बॉडीगार्ड के बिना। आप मेरे जैसे किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक्चुअली आपको मदद चाहिए। लेकिन वो ना कहकर जाने लगे तो पात उसे चाबी के लॉकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, लॉकेट के आधे हिस्से कहाँ है? आपको यह कहाँ से मिला? नेक्स्ट बात शेयर के पास जाते हैं। शेयर किसी को फॉलो करने में बिजी था। बात कहता है, क्या तुम इस आदमी को फॉलो कर रहे हो? तो शेयर हाँ कहती है। बात कहता है, सॉरी लेकिन तुम्हें मिले बिना उससे बात करना आसान नहीं था, इसलिए मैं कुछ समय लूंगा। एक्चुअली वो मालकिन शेयर की माँ है जो उस अमीर आदमी के साथ भाग कर आई थी। शेयर बात से कहती है, ठीक है लेकिन तुम मेरे साथ मेरे पास ही रहना। वो लेडी शेयर से कहती है, तुम कैसे हो? अभी तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ठीक है? शेयर हाँ कहती है और उसके चेहरे पर शोध देखते हैं तो वो शोध के बारे में पूछती है। मालकिन कहती है कि यह दुखदायक है लेकिन मुझे इसकी आदत हो चुकी है। शेयर कहती है, आपने मुझे और पापा को छोड़ दिया क्योंकि आपको एक बेहतर लाइफ जीना था। तो वो कहती है, क्या यह बेहतर नहीं है? उसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, पैसा और एक कंफर्टेबल लाइफ पहले से ही बेहतर है। तो शेयर उससे ऐसे छोड़ जाने के कारण पूछा तो वो बताती है कि तुम्हारे पापा ने लोगों को बता दिया कि मैंने तुम्हें अपने सीक्रेट लवर के साथ रहने के लिए तुम्हें छोड़ दिया। मुझे यह सब संभालना नहीं गया। वो एक लूजर था, उसने अपना वादा नहीं निभा सका। प्यार किया लेकिन लाइफ में जरूरत सभी चीजें नहीं कर पाया। वो यूजलेस था। शेयर कहती है, लेकिन आपने भी तो मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। तो वो कहती है, मैंने उससे कहा था अपना साथ रखूंगा लेकिन तुम्हारे पापा नहीं माने। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम अच्छे लाइफ जी रहे हो, मैं खुश हूँ, लेकिन अब अपने लाइफ जियो और मैं अपना लाइफ। शेयर कहती है, ठीक है आप अपने लाइफ में खुश रहिए। उसके जाने के बाद शेयर रो रही होती है तो पाथ उसे संभालने के लिए मजाक करते हैं। बाहर वो लेडी भी रो रही होती है। पाथ ऐसे ही शेयर के साथ बात करने के बाद उस लेडी से कहता है, मैं आपके लिए काम करना जारी रखना चाहता हूँ। तो वो कहती है, मुझे पता है तुम अच्छे हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए काम कर पाओगे। यह आसान नहीं होगा। बात कहता है, मैं कर सकता हूँ और ऐसे तो मैं अच्छी खासी फीस भी जमा कर लूंगा। तो बात कहता है, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? और मैं नहीं चाहता कि शेयर आपके बारे में लेकर दुखी रहे, इसीलिए मैं आपको आपके आजादी देकर ही रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी प्यार जाने खुशी से रहे। इसे कहने के बाद वो अपना मिशन शुरू करने के लिए प्लान बनाते हैं। निंग जो कि शेयर की माँ है, निंग की हस्बैंड बार्ट को कुछ लोगों के साथ दिखाई जाती है, जहाँ बॉस बार्ट अपने एक बिजनेस पार्टनर हंग से पूछता है, आपका कार बिजनेस कैसा है? फिर वो कहता है, सुना है आपने बहुत पैसा कमाया है। मैंने सुना है आपने एक भाग्य बनाया है। तभी हंग कहता है, भाग्य नहीं, कुछ सुपर कारों का बस बिजनेस। तो बॉस बार्ट कहता है, मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि आपने गुप्त रूप से एक सौदा किया है 2 दिन पहले सिंगापुर वासियों के साथ। क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह है? तो हंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। ऐसे वो लोग बात करते हुए एक आदमी ने हंग को बॉस बार्ट के कहने पर मार डाला, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले उन लोगों से सीक्रेट काम कर रहे थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में जो सेव हुआ वहाँ सिर्फ उस आदमी की वीडियो क्लिप्स दिखाई दी, जो एक बिजनेस पार्टनर ही था, क्योंकि सेक्रेटरी ने बॉस बार्ट के सभी वीडियो क्लिप्स एडिट करके डिलीट कर दी। मिस निंग बार्ट और शेयर से कहती है कि बिजनेस में अपने सभी पार्टनर्स को ब्लैकमेल करने के लिए उन सभी के कोई सीक्रेट वीडियोस या फोटो अपने वो फ्लैश ड्राइव में सेव करके रखा हुआ है, और वहाँ मुझे अपमान किए हुए वीडियो क्लिप्स भी है। और वो फ्लैश ड्राइव नेकलेस बनाकर पहना हुआ है, उसे ट्रेस करना भी मुश्किल है। बार्ट कहता है, हम उन डाटा को उसके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिस निंग फिर हो
जाएगी। तो मिस निंग कहती है वो अपने नेकलेस किसी को नहीं देते, ताश करना भी मुश्किल है, वो इसे हर समय पहनता है। बात कहता है आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं यह कर सकता हूँ। नेक्स्ट मिस निंग शेयर से कहती है बात जैसा आदमी भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं एक झलक से ही जानता हूँ कि तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, अपने दिल की रक्षा करो, बस सुरक्षित रहने के लिए ऐसे किसी को भी भरोसा मत किया करो। नेक्स्ट हमें दिखाई जाती है बात और शेयर के साथ मिशन कंप्लीट करने के लिए फोई, टेन, जिम और पिंक वहाँ आती है और वो लोग प्लान के हिसाब से मिशन शुरू करते हैं। बात बॉस पार्ट के सामने एक इलीगल डीलर बनकर जाते हैं। तो बॉस पार्ट से कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें कहीं पर देखा है। बात कहता है श्योर, आपने मुझे इलीगल काम करते हुए देखा होगा, मैं मिस निंग के लिए एक बार काम कर चुका हूँ। तभी बॉस पार्ट इसके बारे में अपनी पत्नी मिस निंग से पूछता है। तो मिस निंग कहती है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। बॉस पार्ट से पूछता है कि तुम ऐसा कुछ काम कर सकते हो कुछ भी। तो बात कहता है मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मैं बाजार में व्यापार करता हूँ, यहाँ तक कि मैं काला काम भी। तभी बॉस बात पर टर्स कर लेते हैं और इलीगल काम के लिए बॉस बात से मिलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और मिलने के लिए एक जगह पर आते हैं। जिम जो कि बात के राइट हैंड है, वो बात के एक साथी बन जाते हैं। जहाँ बॉस पार्ट उन लोगों को मिलने के लिए आते हैं, वहाँ एक ओल्ड प्लेस से रेस्टोरेंट में डिजाइन कर लिया था, मतलब 3 दिन पहले ही पुराने प्लेस से रेस्टोरेंट में डिजाइन कर लिया था ताकि वो लोग वहाँ मिल सके। एक फेक रेस्टोरेंट जहाँ पिंक, जिम और टेन और फोई उन सभी को एक्टिंग करने के लिए कहा ताकि वो लोग रेस्टोरेंट में उसके खाने में कुछ मिलाकर या अपना प्लान के हिसाब से नेकलेस चुरा सके और उसे पता भी ना चले, और अपने प्लान के हिसाब से अपना काम शुरू किया। बॉस बार्ट अपने वाइफ निंग के साथ इलीगल काम के लिए बात से मिलने के लिए आते हैं और पिंक अपना बनाया हुआ अच्छा डिशेस उसे खिलाया, जबकि उसने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। जब बॉस पिंक से पूछा कि कहाँ से सीखे हो और ऐसे कुछ सवाल किया तो वो मुश्किल में पड़ गई, लेकिन सिचुएशन को ऐसे ही संभाल लिया। फिर भी बॉस बार्ट को इसके बारे में पता नहीं चला कि यह धोखा है। तभी टेन पानी देने के बहाने से उसके शर्ट पर ही पानी गिरा देता है और यह उन लोगों के प्लान का हिस्सा ही था ताकि शर्ट चेंज कराने के बहाने नेकलेस छुड़ा सके, लेकिन वो लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। इस बार वो लोग बॉस बार्ट के खाने में वो मिला दिया जिससे उसे एलर्जी है। उसे खाने के बाद वो चिल्लाने लगा और वो लोग अपने प्लान के हिसाब से नेकलेस छुड़ा लिए और एक डुप्लीकेट उसे पहनाया और उससे पता भी नहीं चला। उस फ्लैश ड्राइव में शेयर की माँ मतलब निंग को किए गए अपमान के वीडियो क्लिप्स भी था। शेयर को ये सभी देखकर बहुत दुख हुआ। सब कुछ होने के बाद जब बॉस बार्ट बात के साथ डील करने की बात शुरू की तभी पुलिस के डर दिखाकर भेज देता है। मिस निंग वहाँ ही रह जाती है ताकि हमेशा के लिए फिर होकर उसके लाइफ से दूर जा सके। मिस निंग जाने से पहले शेयर से कहती है मैं यूएसए जा रही हूँ अपना नया लाइफ शुरू करने के लिए, वापस कभी नहीं आऊंगी। शेयर कहती है ठीक है, क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं मिलूंगी? मिस निंग कहती है अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम वहाँ आ सकती हो, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिले। मुझे पता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। शेयर कहती है मुझे आशा है कि हम फिर से नहीं मिलूंगी। माँ ऐसे कहते हुए उसे गले से लगा लिया और मिस नांग शेयर से कहती है मुझे भी आशा है फिर से हम कभी नहीं मिलूंगी। ऐसे कहने के बाद वो चले जाती है।
जब बॉस बर्ट अपना बॉक्स खुलता है तभी उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। दूसरी ओर पाट और जिम सभी को वहाँ से घर भेज देता है और बॉस पाट के फिर से लौट आने का इंतजार कर रहे थे। पाट कहता है आशा है यह लास्ट प्लान भी सक्सेस हो जाए, लेकिन वहाँ शेर भी थी। जिम पाट को शेर के साथ अकेले बात करने के लिए कहकर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी शेर पाट से थैंक्स कहती है और पाट हमेशा की तरह मजाक करते हैं। फिर पाट शेर को अपने वाइफ बनने के लिए कहता है और शेर मुस्कुराती है। तभी बॉस बर्ट वहाँ आते हैं और धोखा देने के कारण उन लोगों को सुनाने लगी। तभी पाट नेकलेस के बारे में कहता है जिसे इतने दिनों तक बॉस बर्ट ने अपने सभी पार्टनर्स को बिजनेस के सिलसिले में ब्लैकमेल करते हुए धोखा देकर आए हैं। जब बॉस बर्ट को पता चला कि उसके पास वो नेकलेस नहीं है तो वो और भी गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि सभी पार्टनर्स उसे कॉल कर रहे थे। तो बॉस बर्ट उससे अपना फ्लैश ड्राइव वापस देने के लिए कहते हैं, लेकिन पाट नहीं सुनता और बॉस बर्ट अपना बंदूक निकाल कर उसे निशाना बनाया, लेकिन शेर पाट को धक्का देते हुए खुद निशाना बन गई। तभी जिम भी वहाँ आते हैं और जोर से किसी चीज से बॉस बर्ट के सर पर मारते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। पाट शेर को ऐसे देखते हुए दुखी होकर उससे अपने बाहों में लेकर रोने लगा। शेर कहती है मुझे माफ करना, मेरे दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। शेर को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अभी भी होश में नहीं आए। पाट शेर से कहता है प्लीज तुम जल्दी उठ जाओ, मुझे तुमसे माफी मांगना है और फाइट भी करना है। लेकिन शेर बेहोश के हालत में भी अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम और पिंक वहाँ आते हैं और पाट को घर भेज दिया नहाने के लिए और आराम करने के लिए। तो पाट घर आते हैं। थोड़ी देर बाद जिम पाट को कॉल करके बताते हैं कि पाट शांत रहो और मेरी बात सुनो। डॉक्टर ने मुझे बताया कि शेर की हालत पहले से ही बिगड़ रहा है। तो पाट भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दुखी होकर शेर से मिलने के लिए जाते हैं और उसने शेर को मरा हुआ समझकर कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसे कहकर वो चाकू से खुद पर वार किया, जबकि शेर जिंदा थी। और सभी ये कहते हुए बाहर आते हैं कि सरप्राइज, शेर ठीक है, हम बस मजाक कर रहे थे। लेकिन पाट को देखकर सभी डर जाते हैं, यह सोचकर कि यह क्या हो गया। लेकिन पाट ने जो चाकू यूज किया वो चाकू फेक है, जो एक्टिंग या खेलने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे और पाट तो वाकई में चालाक थे। उसके बाद हमें सभी रिलेशनशिप के बारे में बताया जाती है, जहाँ पाट और शेर साथ में खुशी से अपना लाइफ शुरू करते हैं और सियावत एक न्यू वाइफ के साथ और जिम पिंक को शादी के लिए प्रपोज करता है और टेन फोई के साथ एक कपल की तरह रहने लगे और ब्यूटी के फादर जो कि गे है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू लाइफ शुरू की। और यहाँ पर ही लास्ट एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।